इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बेकरी स्टाइल सैंडविच की रेसिपी। ना कोई सैंडविच मशीन और ना ही कोई ग्रिलर, फिर भी ये कितना क्रिस्पी बना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे जब भी हम बाहर सैंडविच खाते हैं ना तो उसमें कई सारे सॉसेस या चटनी का इस्तेमाल किया जाता है, पर इस सैंडविच में ना ही कोई चटनी है और ना ही कोई सॉस। और आजकल सैंडविच में इतने सारे सॉसेस और चटनी का इस्तेमाल किया जाता है ना, जो वेजीज का स्वाद आना चाहिए वो बिल्कुल भी आ नहीं पाता है। तो आप भी एक बार मेरे कहने पर इस सैंडविच को जरूर ट्राई करके देखिएगा, ये खाने में बहुत ही यम्मी सा लगता है। तो चलिए इस यम्मी सैंडविच को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है, तो अब हम इसी में 1 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। पैन में ऐड किया हुआ ऑयल काफी गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना जीरा और 1/4 टीस्पून इतना हींग तेल में ऐड कर लेंगे। जैसे ही जीरा का चटकना बंद हो जाए, यहाँ पर हमें हाफ बोल भरकर हमने जो ये प्याज, गाजर और शिमला मिर्च ले लिए ना, इन वेजिटेबल्स को यहाँ पर हमें सबसे पहले तेल में ऐड कर लेना है। प्याज और गाजर जो है ना वो हल्के से हार्ड होते हैं, तो इसीलिए इन्हें भूनने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए सबसे पहले इन्हें भूनना है और फिर ही यहाँ पर हमें पत्ता गोभी और टमाटर को इसमें ऐड कर लेना है। ध्यान रखिएगा इन सब्जियों को यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा बिल्कुल भी सॉटे नहीं करना है। सब्जियों को यहाँ पर हमें जस्ट सॉटे करना है, इनको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा पकाकर सॉफ्ट नहीं होने देना है। सब्जियों को 1 मिनट के लिए भूनने के बाद अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना दरदरा कूटा हुआ अदरक लहसुन यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और फिर से इसे आधे मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। वेजिटेबल्स को कुछ देर भूनने के बाद अब हम इसी में एक बड़ा बोल भरकर कैबेज और एक मीडियम साइज के टमाटर को कुछ इस तरीके से स्लाइसली चॉप करते हुए यहाँ पर अब हम पैन में ऐड कर लेंगे। कैबेज और टमाटर को पैन में ऐड करने के बाद यहाँ पर अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए बाकी सारे वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिलाते हुए इन्हें सॉटे कर लेंगे। ये वाला जो सैंडविच है ना वो टेस्टी कब बनता है पता है आपको? ये जो स्टफिंग हम बनाकर तैयार कर रहे हैं ना, इसमें जो सब्जियों का जो क्रंच है ना वो बना रहना चाहिए। इसी का जो मजा है ना वो सैंडविच खाते समय आता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको सब्जियों को बहुत ज्यादा बिल्कुल भी पकाना नहीं है। सब्जियों को हल्का सा टॉस करने के बाद अब हम इसी में कुछ बेसिक से मसाला ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इतना धनिया पाउडर, 3/4 टीस्पून इतना किचन किंग मसाला, 1/4 टीस्पून इतना चाट मसाला और हाफ टीस्पून इतना रेड चिली पाउडर इसमें ऐड कर लिया है। तीखापन आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो सारे मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसी में स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे और इन सारे मसालों को वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिला लेंगे। इतने सारे सिंपल से मसाले ऐड करने के बावजूद भी ये सैंडविच खाने में इतना गजब का लगता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ना ही इसमें कोई सीक्रेट मसाला है और ना ही कोई चटनी और ना ही सॉस, फिर भी ये सैंडविच खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने जो सारे मसाले इसमें ऐड किए थे वो वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो बस अब हम इसके अंदर हाफ टीस्पून इतना लेमन जूस और थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे। और ये लीजिए यहाँ पर हमारा जो सैंडविच का स्टफिंग है वो एकदम बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पर सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक ब्रेड ले लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा बटर लगा लेना है। यहाँ पर आपको जो बटर दिखाई दे रहा है ना, ये होममेड वाला बटर है। अगर आपके पास होममेड बटर नहीं है तो आप जो बाजार वाला बटर होता है उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पर होममेड बटर का जो टेस्ट है ना वो एकदम ही बढ़िया होता है। तो अगर आपके पास होममेड बटर है तो आप होममेड बटर का ही जरूर इस्तेमाल करके देखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बटर को ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैला लिया है। तो अब हम इसी के ऊपर हमने जो स्टफिंग बनाकर तैयार किया था ना उसे यहाँ पर अब हम भर भर कर इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि इस स्टफिंग से ही जो सैंडविच का टेस्ट है ना वो एकदम गजब का लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने भर भर कर स्टफिंग ब्रेड के ऊपर ऐड कर ली है। स्टफिंग ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने दूसरा ब्रेड का स्लाइस ले लिया है और इस स्लाइस के ऊपर भी यहाँ पर हमें अच्छे से बटर लगा लेना है। दूसरे ब्रेड के स्लाइस के ऊपर बटर लगाने के बाद जो बटर वाला हिस्सा है उससे नीचे की तरफ करते हुए यहाँ पर हमें सैंडविच के ऊपर इस तरीके से रख देना है और हल्का सा प्रेस कर लेना है। तो ये लीजिए यहाँ पर हमारा जो सैंडविच है वो सेकने के लिए रेडी हो चुका है। तो चलिए अब सबसे पहले यहाँ पर हम इसे सेक लेते हैं। सैंडविच को सेकने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर एक तवा चढ़ा लिया है। तवा गर्म होने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहे तो बटर या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर घी ऐड करके जो सैंडविच बनाया जाता है ना उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग ही आता है। आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए घी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हमने जो सैंडविच बनाया है ना उसे यहाँ पर अब हम घी के ऊपर इस तरीके से ऐड कर लेंगे। सैंडविच को एक साइड से हल्का सा सेकने के बाद यहाँ पर अब हम फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे और इसे फ्लिप करते हुए दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से पका लेंगे। सैंडविच को सेकते समय यहाँ पर आपको गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए ही सेकना है। इसी से जो सैंडविच है ना वो एकदम
एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर मैंने सैंडविच को अलट पलट कर दोनों साइड से एकदम बढ़िया तरीके से सेक लिया है। तो ये लीजिए, यहाँ पर हमारा एकदम क्रिस्पी सा बेकरी स्टाइल वेजिटेबल सैंडविच बनकर तैयार हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम इस सैंडविच को एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। सैंडविच तो हमारा बनकर तैयार हो चुका है, बस अब हम इसे इस तरीके से कट लगा लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ पर हमारा बेकरी स्टाइल सैंडविच खाने के लिए रेडी हो चुका है। तो आपने देखा ना, बिना किसी चटनी और सॉस के बिना कितनी आसानी से हमने इस बेकरी स्टाइल सैंडविच को घर पर बनाकर तैयार किया है। तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।